कल तक जो लोग अंबानी के बेटे की शादी पर सवाल उठा रहे थे, आज वही लोग अपनी बेटी की शादी दिल्ली के आलीशान होटल में कर रहे हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की, जिन्होंने अपनी बेटी हर्षिता की शादी की है। वो भी किसी साधारण होटल में नहीं, बल्कि दिल्ली के 5 स्टार संग्रीला होटल में, जहां पर एक दिन का खर्च ही करोड़ों रुपए का आता है। और बता दें कि हर्षिता ने संभव जैन के साथ 7 फेरे लिए हैं, जो कि उनके साथ पढ़ाई करते थे, यानी उनके बॉयफ्रेंड थे, और उनसे ही हर्षिता ने शादी की है। शादी की जब ये तस्वीरें, ये फोटोज सोशल मीडिया पर वायरल हुई, जिसमें आम आदमी पार्टी के जो संयोजक हैं, अरविंद केजरीवाल के करीबी लोग, जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं, वो नजर आ रहे हैं, चाहे संजय सिंह हो, सिसोदिया हो, चाहे गोपाल राय हो। लेकिन जैसे ही हर्षिता की शादी की ये तस्वीरें सामने आई, वैसे ही लोगों ने अरविंद केजरीवाल को ट्रोल करना शुरू कर दिया। कोई अरविंद केजरीवाल की शर्ट का जिक्र करता नजर आया, तो किसी ने कहा कि केजरीवाल तो चप्पल पहनकर एक साधारण आदमी की तरह दिखता है और चंदा मांगता है अपनी पार्टी के लिए। आखिर उसके पास इतने पैसे कहां से आए कि वो दिल्ली के 5 स्टार संग्रीला होटल में अपनी बेटी की शादी करता है। और न सिर्फ एक दिन का ये कार्यक्रम, बल्कि 3 दिन तक ये कार्यक्रम वहां पर चलता है, जिसमें पहले सगाई की तस्वीरें, उसके बाद मेहंदी और संगीत की रस्म, और तीसरे दिन शादी जो है संपन्न हुई। जो तस्वीरें सामने आई हैं, जिसको लेकर मिस्टर सिन्हा की तरफ से ट्वीट करते हुए अरविंद केजरीवाल को घेरा गया और लिखा गया कि केजरीवाल की बेटी की शादी दिल्ली के 5 स्टार होटल में हुई, करोड़ों रुपए खर्च हुए होंगे। सभी राजनेता खूब खर्च करते हैं, लेकिन ये अरविंद केजरीवाल जो दूसरों को भ्रष्ट कहता था, वो दरअसल जो 49 रुपए की शर्ट और चप्पल पहनकर एक साधारण आदमी की तरह दिखता है और चंदा मांगता है। उनके पास आखिर इतने पैसे नहीं है, तो फिर ये पैसे कहां से आए? दशकों पहले रिटायर हुआ एक आयकर विभाग का अधिकारी बिना भ्रष्टाचार के ये सब कैसे कर सकता है? ये सवाल भी लोग पूछ रहे हैं। वहीं पर नवीन कुमार झिंदन ने लिखा कि केजरीवाल अपनी बेटी का विवाह और उससे जुड़े सारे कार्यक्रम 5 स्टार होटल में कर रहे हैं। इसमें किसी को कोई आपत्ति होनी नहीं चाहिए, लेकिन केजरीवाल जी के दर्द को समझना चाहिए। पहले तो दिल्ली वालों ने उन्हें सबक सिखाया, सत्ता से बेदखल कर दिया, फिर लोगों के चंदे के पैसों से अपनी बेटे की शादी 5 स्टार होटल में कर दी। और इस तरीके से लगातार जो है वो केजरीवाल को इस पूरी शादी पर, यानी जो उन्होंने अपनी बेटे की आलीशान शादी की है, उस पर ट्रोल कर रहे हैं। कोई कह रहा है कि दरअसल इस होटल का एक दिन का खर्च ही करोड़ों रुपए है, तो ऐसे में 3 दिन का ये कार्यक्रम था, 5 से 6 करोड़ आसानी से केजरीवाल ने खर्च किए होंगे। लेकिन ये 5 से 6 करोड़ कहां से आए? हालांकि कुछ लोग शीश महल का जिक्र कर रहे हैं कि कई करोड़ के जब कमोड पर केजरीवाल बैठ सकते हैं, तो अपनी बेटी की शादी में तो इतना खर्च कर ही सकते हैं। लेकिन यहाँ पर दरअसल वो तस्वीरें भी याद आ रही हैं, वो बयान भी याद आ रहे हैं, जब अंबानी के बेटे अनंत अंबानी की शादी हुई, वहां पर प्रधानमंत्री ने शिरकत की, विपक्ष के कई नेता उस शादी में शरीक हुए, लेकिन संजय सिंह ने इस शादी में प्रधानमंत्री के जाने पर सवाल उठाए थे। और वो बार बार ये कहते नजर आए थे कि दरअसल अडानी और अंबानी के लिए प्रधानमंत्री काम करते हैं, उनकी जेबें भरने का काम करते हैं। तो अब ये पूछ रहे हैं लोग कि दरअसल संजय सिंह अब जवाब दें कि अरविंद केजरीवाल के पास इतना पैसा कहां से आया कि इस तरीके का ये कार्यक्रम जो है अपनी बेटी की शादी के लिए उन्होंने रखा। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं उनकी शादी काफी ज्यादा चर्चा में है। और ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं इस शादी में, जहां एक तरफ पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने जमकर जो है भंगड़ा किया, जमकर वो नाचते हुए नजर आए, तो वहीं पर अरविंद केजरीवाल और उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल ने भी अपनी बेटी की शादी में जमकर जो है डांस किया है। तस्वीरें खूब वायरल हो रही हैं, सोशल मीडिया पर खूब ये तस्वीरें छाई हुई हैं।
तरह तरह के कमेंट्स लोग कर रहे हैं। तो इस तरीके से अरविंद केजरीवाल की बेटी की शादी के खर्च को लेकर लगातार चर्चा हो रही है। खुद को कट्टर ईमानदार बताते हैं अरविंद केजरीवाल। जनता के बीच जब दिल्ली में पहुंचते हैं तो एक शर्ट में पहुंचते हैं, हवाई चप्पल पहनकर जो है जनता के बीच पहुंचते हैं, लेकिन अपनी बेटी की शादी वो आलीशान तरीके से करते हैं। और ये पैसा कहां से आ रहा है, यही तमाम सवाल है। लेकिन मैं आपको जानकारी दे दूं कि सांग्रीला होटल में शादी का खर्च की अगर बात की जाए तो मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सांग्रीला इरोज होटल में शादी का खर्च लगभग एक दिन का 1.5 करोड़ रुपए आ सकता है। यह खर्च 600 मेहमानों के लिए होता है। यहां कई तरह के वेडिंग पैकेज मिलते हैं। मेहमान अपनी पसंद के मुताबिक पैकेज चुन सकते हैं। हाल ही में आर्ची अनुष्का की शादी भी सांग्रीला होटल में हुई, जिसके बाद ये मीडिया रिपोर्ट सामने आई है। लेकिन इस पूरी शादी को लेकर जब संजय सिंह, मनीष सिसोदिया और गोपाल राय से बातचीत की गई तो उन्होंने किस तरीके से तमाम बातें कही। और सिसोदिया ने कहा कि अपनी बेटी की शादी है तो ऐसे में हम उन्हें आशीर्वाद देने के लिए पहुंचे हैं। क्या कुछ उन्होंने कहा, जरा सुनिए। यात्रा शुरू की है, कोई किसी भी पद पे हो, लेकिन इस दुनिया में हर इंसान को अपनी जीवन यात्रा शुरू करनी पड़ती है। हम सब लोगों की शुभकामनाएं, उनका जीवन का जो सफर है वो बेहतर होगा। पूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल जी की बिटिया की शादी, क्या कुछ शुभकामना संदेश आप देना चाहेंगे? नहीं, हमारी बिटिया है वो, तो अपनी बेटी के लिए एक पिता होने के नाते, एक परिवार का सदस्य होने के नाते जो भी जितनी भी दुआएं हो सकती हैं, जितनी भी ईश्वर से प्रार्थनाएं हो सकती हैं उसके खुशहाल जीवन के लिए और उसके सुखद भविष्य के लिए मैंने, हमारा पूरा परिवार, हम सब दे रहे हैं उसको। आज हम सब के लिए बहुत खुशी की बात है और बहुत अच्छे ढंग से अरविंद केजरीवाल जी की सुपुत्री हर्षिता और संभव जैन जी आज परिणय सूत्र में पवित्र बंधन में बंधे। हृदय की गहराइयों से उन दोनों को शुभकामनाएं देता हूं उज्जवल भविष्य की और एक कुशल, एक अच्छा वैवाहिक जीवन उनका बीते। ईश्वर उनको उनके जीवन में ढेर सारी खुशियां दे, यही प्रार्थना है प्रभु से। और आज केजरीवाल जी के लिए, उनके परिवार के लिए, हम सब के लिए बहुत खुशी का दिन। पूरे केजरीवाल फैमिली, जैन फैमिली सबको बधाई दूंगा। हर्षिता जी को, संभव जी को बधाई दूंगा कि वो बहुत अच्छी मैरिज लाइफ लीड करें और पूरे परिवार को, सबको ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई दूंगा आप सबको। थैंक यू। तो इस तरीके से अरविंद केजरीवाल कहीं न कहीं अब घिरते हुए नजर आ रहे हैं और देखना होगा कि 20 तारीख को जो रिसेप्शन होने वाला है उसमें किस तरह की तस्वीरें देखने को मिलती हैं और क्या शादी में जो अरविंद केजरीवाल ट्रोल हो रहे हैं उसके बाद स्थिति उनके लिए उससे भी ज्यादा बदतर होती नजर आती है या फिर नहीं। साहब को और उनकी डॉटर को, सुनीता भाभी को, पूरी आम आदमी पार्टी को बहुत बधाइयां। बहुत अच्छी शादी रही, बहुत रौनकें लगी, बहुत मजा आया। सुरों के माध्यम से क्या कुछ बधाइयों में कहना? सुरों की बात ये है कि आज मान साहब छा गए, बहुत अच्छा गाया, राघव चड्ढा ने बहुत अच्छा गाया और मैंने उनके साथ सुर लगाए। पर बहुत बहुत बधाइयां केजरीवाल सर को। थैंक यू। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।